बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी जिस कॉन्फिडेंस में उपचुनाव लड़ रही थी, जिस नतीजे का इंतजार कर रही थी, वो नहीं आया। अब समाजवादी पार्टी हार पर मंथन के बजाय बीजेपी पर निशाना साधती दिख रही है, प्रशासन को जिम्मेदार बताती दिख रही है। लेकिन बीजेपी कह रही है सपा के झूठ की पोल खुल चुकी है। देखिए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के हार के क्या कारण रहे। लोकसभा चुनाव के बाद जिस कॉन्फिडेंस के साथ समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर उपचुनाव के रण में उतरी, वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। जिस पीडीए के भरोसे समाजवादी पार्टी ने दांव खेला, वो काम नहीं आया। और जिन 4 सीटों पर पिछली बार कब्जा था, उनमें से भी सीट गंवानी पड़ गई। करहल और सीसामऊ तो समाजवादी पार्टी बचाने में कामयाब रही, लेकिन कटेहरी और घुंदर की सीट हाथ से निकल गई। इस चुनाव में देखा गया, हम भी विधानसभा में गए, सीसामऊ में हम 5 दिन रहे, सभाएं भी किया और जनसंपर्क भी किया। और ये 9 चुनाव में ये चुनाव पहली बार है देश की आजादी के बाद, ये पहला चुनाव हमने देखा कि ये चुनाव लोकशाही बनाम तानाशाही। इस प्रकार की बातें केवल जब हारते तो फेस सेविंग के लिए कहते हैं और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता पारदर्शिता की हमेशा चुनाव के पक्षधर है। समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन होगा। यही वजह थी कि हरियाणा चुनाव परिणाम को देखते हुए जिस इंडिया गठबंधन के साथ एसपी लोकसभा चुनाव लड़ी थी, उसको भी किनारा कर दिया। समाजवादी पार्टी ने सभी जगह अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन जितने फॉर्मूले सेट किए सभी फेल हो गए। सपा के पिछड़ने की क्या रही वजह, समझिए। ओवर कॉन्फिडेंस, पीडीए फॉर्मूला फेल, उम्मीदवार चुनने में परिवारवाद, खराब सोशल इंजीनियरिंग, जातीय समीकरण न साध पाना, मुस्लिम ध्रुवीकरण पर जोर, ग्राउंड जीरो पर प्रचार में कमी। दरअसल लोकसभा में जीत के बाद समाजवादी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में थी और चुनाव प्रचार में जो तेजी दिखनी चाहिए थी, वो दिखी नहीं। वहीं बीजेपी शुरू से ही एक्टिव थी। जिस पीडीए पर अखिलेश का फोकस था, उस पीडीए को एकजुट नहीं कर पाए। योगी के बटेंगे कटेंगे के नारे के बाद समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम के फेर में फंस गई। नारे की काट ढूंढने में समय बर्बाद कर दिया। उम्मीदवार चुनने में परिवारवाद को फोकस दिया गया। अधिकतर सीटों पर पिछली बार जीते उम्मीदवारों के परिवार के सदस्य को उतारा। ग्राउंड जीरो पर जिस तरह योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता उतरे, उस आक्रामक मोड में अखिलेश यादव प्रचार करने में चूक गए। यही वजह है कि आज बीजेपी ऑफिस में जश्न और उपचुनाव के रिजल्ट के बाद समाजवादी पार्टी के दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो साफ साफ दिख मैं समझती हूँ कि ये ना यहाँ बदला ले पाए और ना ही ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं किस तरह भाजपा कार्यकर्ता जीत के जश्न में डूब चुके हैं। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, वहां पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, झूम रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता आज इस जीत पर।